वेलकम स्टूडेंट, मैं विकास जटिया। आज मैं आपको बहुपद के त्रिघात बहुपद के शून्यांक निकालना बताऊंगा। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में आपको रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद के शून्यांक निकालना बताया था, वैसे ही हम त्रिघात बहुपद के बारे में शून्यांक याद करना सीखेंगे। रैखिक बहुपद जहां पर x की घात 1 होती है, तो वहां पर x का रैखिक बहुपद का जो शून्यांक है वह 1 रहेगा, क्योंकि इसकी घात 1 रहती है। और द्विघात बहुपद में x की घात 2 होती है, तो यहाँ पर बहुपद के शून्यांक 2 होंगे। अगर हम त्रिघात बहुपद के बारे में बात करें तो त्रिघात बहुपद में x की घात जो सबसे बड़ी होती है वह 3 होती है। इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ पर x के बहुपद के शून्यांक 3 लिख लेंगे। तो यहाँ पर मैं त्रिघात बहुपद के मैंने 2 उदाहरण यहाँ पर लिखे हैं, जो कि मैं यहाँ पर लिखता हूं। त्रिघात बहुपद, जिसका पहला उदाहरण x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 2 बराबर 0। हमारे पास में यह समीकरण है। अब हमें इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि x के कितने मान हो जाए, 3 मान याद हो जाए। अब त्रिघात बहुपद को शून्यांक याद करने के लिए जो सबसे पहली प्रोसेस रहेगी वह यह रहेगी कि हमें अपने इच्छा अनुसार यहाँ पर x बराबर कुछ वैल्यू रखनी है, लेकिन x बराबर वो वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि इस पूरे को हम हल करें। x की जगह पर जो भी वैल्यू यहाँ पर रखें, जब वैल्यू रखने पर जब इसको पूरा हल करें तब उस पूरे का मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो आप ऐसा भी हो सकता है कि आपने x बराबर 1 रखा और इसको हल करा तो यह 0 नहीं आया, तो आपको पुनः क्या करना है, x बराबर -1 रखना है। x बराबर -1 रखना है, उसके बाद में इसको हल करना है, देखना है कि 0 आया है कि नहीं आया। अगर 0 नहीं आया है तो फिर आपको x बराबर 2 रखना है, x बराबर -2 रखना है। मतलब अलग अलग संख्या अपनों को रखनी है प्लस माइनस में, जब तक क्या नहीं आ जाए, 0 नहीं आ जाए। अगर हमारा आंसर x बराबर 1 रखने पे स्टार्टिंग पर ही 0 आ जाता है, तो हम इसका मतलब है कि हमने जो ये प्रोसेस करी है x के मान रखने वाली, वहां तक तो सही है। अगर 0 नहीं आता है तो वह गलत है। और एक बात का भी जरूर ध्यान रखिएगा कि हम जो ये अलग अलग मान रख रहे हैं स्टार्टिंग में, तो आप यह सवाल के बीच में ना करें। जैसे x बराबर 1 नहीं आया, x बराबर 2, आपको ये सारा जो है जो आपको चेक करना है हमें कि ये किस मान के लिए सत्य है, तो यहाँ हमें रब कार्य में करना है। किस में करना है, रब कार्य में। रब कार्य में हम देखेंगे कि यह x बराबर 0, इस पूरे का मान 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है x का मान रखने पर। तो मैं यहाँ पर x बराबर 0 रखूंगा। आपको रब कार्य में हल करना है स्टार्टिंग में, ठीक है। x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर जहां पर भी x दिखेगा वहां पर मैं प्लस का 1 रखूंगा। x की जगह मैंने 1 रखा, पूरे की घात 3, -2 इंटू x की जगह 1, पूरे की घात 2, -1 प्लस का 2। अब 1 की घात जितनी भी हो उसका मान 1 ही होता है, तो यहाँ पर 1 -2 इंटू 1, 1 की घात 2 है तो 1 ही होगा, माइनस का 1 प्लस का 2, 1 एज इट इज, 2 का 1 में गुणा करा, माइनस का 2, माइनस का 1 प्लस का 2, +1 से -1 कट गया, -2 से +2 कट गया, आंसर हो गया 0। क्या हो गया आंसर, 0। अब देखिए, जब मैंने x बराबर 1 यहाँ पर रखा तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, 0 आया है। इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पर जो x बराबर 1 मान रखा है वह इस सवाल के लिए हमने सही मान रखा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद में आपको क्या करना है, यह प्रोसेस होने के बाद में, यह 0 आने के बाद में आपको सेकेंड जो प्रोसेस करनी है इसी सवाल की शून्यांक याद करने के लिए, वो आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर x बराबर प्लस का 1 रखा है, यहाँ पर अगर आपने x बराबर प्लस का 1 रखा है तो यहाँ पर आपको x माइनस 1 के 3 ऐसे ब्रैकेट बनाने पड़ेंगे। अगर x बराबर प्लस का 1 रखा है तो 3 ब्रैकेट बनेंगे माइनस के। अगर मान लीजिए कि x बराबर माइनस का 1 रखा है तो आपके 3 ब्रैकेट बनेंगे प्लस के, इस तरीके से। अगर मान लीजिए कि आपने x बराबर 2 रखा है
तो आपके 3 ब्रैकेट बनेंगे माइनस के, x माइनस 2, x माइनस 2। अगर आपने x बराबर माइनस का 2 रखा है तो आपके जो 3 ब्रैकेट बनेंगे वो बनेंगे प्लस के। ठीक है, अगर प्लस का कर रहे हैं तो माइनस का आएगा, माइनस का कर रहे हैं तो प्लस का आएगा। ठीक है, x बराबर 1 रखने पर 0 आ चुका है। अब हमने देखा कि x बराबर 1 रखने पर 0 आ चुका है, तो हमने यहाँ पर प्लस का 1 रखा था, तो हमने यहाँ पर 3 ब्रैकेट बनाए माइनस के, और माइनस के होते तो प्लस के बनाते। हाल फिलहाल प्लस का है तो हमने यहाँ पर क्या करा कि यहाँ पर हमने माइनस के 3 ब्रैकेट बनाए। हम आगे देखेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 3 ब्रैकेट बन चुके हैं। अब हमें यहाँ पर एक ऐसी संख्या लिखनी है और उस संख्या का मल्टीप्लाई इन दोनों संख्या के साथ में करना है। ध्यान से समझिएगा, हमें यहाँ पर एक ऐसी संख्या लिखनी है, ऐसी यहाँ पर लिखना है हमें, चर या अचर के, या दोनों साथ में भी हो सकता है, चर या अचर या व्यंजक के इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करें। तो जब ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे और स्टार्टिंग में जिसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो उसका मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में यह आ जाना चाहिए। क्या आना चाहिए? x की घात 3। तो यहाँ पर x पहले से ही है, यहाँ पर x की घात 3 है, और यहाँ पर क्या है? x है। कितने x की कमी हो रही है? x की घात 2 की कमी हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि हम ब्रैकेट के बाहर x की घात 2 लिखेंगे। ठीक है, अब x की घात 2 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्या उन दोनों के साथ में होगा, इन दोनों के साथ। तो x की घात 2 का मल्टीप्लाई इसमें करा, x की घात 2 का मल्टीप्लाई x की घात 1 में करा, तो x की घात 3 हो गया, क्योंकि गुणे में घातें जुड़ती है। यहाँ पर x की घात 2, यहाँ पर x की घात 1, 2 और 1 3 हो गया। तो देखिए समीकरण की पहली वाली जो प्रोसेस है वो आ चुकी है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का -1 में करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बरोबर। अब हमको यह संख्या लेके आनी है, माइनस का 2x स्क्वायर। ठीक है, लेकिन इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करने पर सिर्फ माइनस का x आया है, लेकिन हमें क्या चाहिए? माइनस का 2x। तो हमें अब आगे क्या करना है कि यहाँ पर एक ऐसी संख्या लगानी है और उसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो भी यहाँ पर आंसर आएगा वो यहाँ लिखेंगे ना, तो उन दोनों का हल करने पर यह आना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं मान लो माइनस का x यहाँ पर लिखता हूं, माइनस एक्स का मल्टीप्लाई x में करूंगा तो माइनस प्लस माइनस, और x का x में मल्टीप्लाई करा तो x स्क्वायर। अब इन दोनों को हल करने पे देखिए ये आ रहा है क्या? माइनस माइनस प्लस, एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो मैंने डिजिट लिखी है उसका सेकेंड वाले ब्रैकेट की पहली संख्या में गुणा करने पर और इन दोनों को हल करने पर वाली संख्या आ चुकी है। अब चूंकि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में भी होगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्या उनके साथ में सबके साथ में गुणा होगा, तो माइनस एक्स का -1 के साथ में हुआ तो प्लस का x। ठीक है, पहली संख्या आ चुकी है, दोनों को हल करने के बाद में ये भी आ चुका है। अब हमें माइनस का x चाहिए, लेकिन हमारे पास में प्लस का x आया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसी संख्या रखेंगे कि उसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ लिखेंगे, और उन दोनों को हल करने पे ये आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का 2 रखेंगे। ये हमें सोचना पड़ेगा कि हमें रखना क्या है यहाँ पर। तो माइनस का 2 हमने यहाँ पर रखा और ब्रैकेट के अंदर गुणा करा, तो सबसे पहले तीसरे ब्रैकेट की पहली संख्या के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का 2 और x का मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 2x। अब इन दोनों को हल करेंगे तो देखिए माइनस का x आएगा, प्लस माइनस माइनस 2x में से x गया तो x, और बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का x। इन दोनों को हल करने पे ये आ चुका है। और अगर आपने यहाँ पर ऐसी संख्या रख दी कि उसका प्लस माइनस करने पे ये आ जाए, और यहाँ पर भी ऐसी संख्या रख दी कि उसका प्लस माइनस करने पे ये आ जाए, तो लास्ट वाली जो संख्या बचेगी वहां स्वयं ही आ जाएगी। -2 का मल्टीप्लाई -1 में करा तो प्लस का 2, देखिए आ गया। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, अब यहां जो मैंने लाइन बनेंगे ना, यहां जो लाइन है
यहाँ इसको हल करने पे ये लाइन बन रही है कि नहीं बन रही, मतलब इस समीकरण को हल करने पर यह समीकरण बनती है या नहीं बनती है, हमें सिर्फ यहाँ पर चेक करना था। ठीक है, यह लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन 3 ब्रैकेट के आगे कौन सी संख्या लगेगी यह पहचान करने के लिए मैंने इस स्टेप से यह स्टेप बनेंगे, और इस स्टेप से मैंने देखा कि इस स्टेप से यह स्टेप बन रही है, तो इसका मतलब है कि हमारा सवाल सही चल रहा है। लेकिन हमारा सवाल में हम जब सवाल करेंगे तो इस वाली स्टेप का कुछ भी काम नहीं है, यह सिर्फ हम एक पहचान के लिए कर रहे थे कि जिसका हम गुणा कर रहे हैं, गुणा करने पर जो समीकरण बनेगी वो वापस यही बन रही है क्या, तो जब वापस इसका हम हल करेंगे ना तो ये समीकरण यही बनेगी, तो इसका मतलब है कि इस समीकरण का हमें कुछ काम नहीं है। यह सिर्फ मैंने आपको हल करने के लिए बताया है कि यह सवाल कंप्लीट हो, मतलब यह समीकरण इस समीकरण की जैसी हो रही है। अब हमारा जो काम रहेगा वो मूल इससे काम रहेगा। ठीक है, आगे बताऊंगा आपको। अब देखिए, इस पूरे में से, इस पूरे में से और इस पूरे में से आपको क्या चीज कॉमन दिख रही है, x माइनस का 1, x माइनस का 1 और x माइनस का 1 कॉमन दिख रही है, तो हम पूरे में से x माइनस का 1 कॉमन लेंगे, x माइनस का 1। तो अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, जब मैं तीनों में से ले लूंगा तो यहां से x स्क्वायर बचेगा, यहां से माइनस का x बचेगा और यहां पर माइनस का 2 बचेगा, बराबर 0। ठीक है, तीनों में से मैंने x माइनस का 1 कॉमन लिया तो अंदर ब्रैकेट में ये बचा। अब यहां से आप सवाल देखोगे ना तो यहां से आप देखोगे कि ये सवाल अपन पिछली वीडियो में कर चुके हैं, क्योंकि ये सवाल वही है द्विघात समीकरण वाला जो हम लोगों ने अभी करे थे पिछली वीडियो में। तो यह इस समीकरण के भी टुकड़े करना हमें याद है क्योंकि मैं आपको पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ। यह एज इट इज चलेगा, बस टुकड़े किनके करने हमें इनके करने हैं। ठीक है ना, द्विघात समीकरणों को कैसे हल करते हैं हम, कि यहाँ जो संख्या रहती है उसका हम सबसे लास्ट में जिनके साथ में x नहीं रहता है उसके साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। 1 का गुणा -2 में करा तो -2, और वो -2 या तो अपन अपने दिमाग में रखेंगे या साइड में उसको लिखेंगे। अब इस -x का ऐसे टुकड़े करने हैं कि प्लस माइनस करने पे तो माइनस का x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 2 आ जाए। तो -x के ऐसे क्या टुकड़े, तो माइनस का 2x प्लस का x, माइनस प्लस माइनस 2x में से x गया तो x और बड़ी संख्या माइनस के तो माइनस का x। अब टुकड़ा करने के बाद में सिर्फ इनकी संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो -2 इंटू प्लस का 1 माइनस का 2। तो हमने जो टुकड़े करे वह सही है क्योंकि प्लस माइनस करने पे माइनस का x आ रहा है और इंटू करने पर भी माइनस का 2 हमारा आंसर आ रहा है। तो हम अब क्या करेंगे कि इस x माइनस का 1 तो एज इट इज, अब x स्क्वायर एज इट इज, माइनस x की जगह माइनस का 2x प्लस का x और माइनस का 2 एज इट इज, और इस -2 को भूल जाना है क्योंकि इसका हमारा काम हो चुका है, बराबर 0। x माइनस का 1 एज इट इज। अब स्टार्टिंग के 2 और लास्ट के 2 में से हमें कॉमन लेना है, तो पहले हम देखेंगे इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, x यहाँ पर 2 बार था, यहाँ पर 1 बार था, तो 1 बार हम कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस का 2, और यहाँ पर जो ब्रैकेट बनेगा वही ब्रैकेट हमें यहाँ बनाना है। इसका मतलब है कि हमें इन दोनों में से ऐसी संख्या कॉमन लेनी है कि x माइनस का 2 ब्रैकेट बन जाए। तो देखिए x प्लस का है तो यहाँ पर भी प्लस का है, ये 2 माइनस का है यहाँ पर भी माइनस का है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। इसका मतलब है कि 1 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा x माइनस का 2 ब्रैकेट बन बराबर 0। यहाँ x माइनस का 1 एज इट इज चल ही रहा है। अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, x माइनस का 2 कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने x माइनस का 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या बचा x और यहाँ पर क्या बचा 1 बराबर 0। देखिए 3 टुकड़े आ चुके हैं, x माइनस का 1, x माइनस का 2 और x प्लस का 1 बराबर 0। इन तीनों को हम 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ पर x की वैल्यू याद करने के लिए -1 को बराबर के, तो माइनस का 1 प्लस का 1 हो गया। इधर भी हम x का मान याद करेंगे, तो माइनस का 2 प्लस का 2 हो गया, और इधर प्लस का 1 माइनस का 1 हो गया। तो देखिए x के 3 वैल्यू याद हो गई क्योंकि घात कितनी थी इसकी 3, तो x के 3 वैल्यू याद हो गई, 1 2 और माइनस का 1। ठीक है, तो यह त्रिघात समीकरण को हल करने की विधि है।
और इस सवाल को भी मैं आपको सेकंड वाला सवाल भी मैं करके बताता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम त्रिघात बहुपद के सेकंड वाला सवाल करेंगे। सेकंड वाला जो सवाल है 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 1। इन दोनों सवालों में अंतर ये है कि यहाँ पर जब हमने पहला सवाल करा था तो वहां पर एक्स स्क्वायर के साथ एक्स क्यूब के साथ में कोई संख्या नहीं थी, लेकिन सेकंड वाला जो हम सवाल कर रहे हैं वहां पर वाई क्यूब के साथ में कुछ संख्या है। करने की कोई स्टेप अलग नहीं होगी, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस था कि इसके साथ में भी संख्या आ रही है, तो इसलिए इसको भी मैं करूंगा। इसमें भी हमें वही प्रोसेस करना है कि हम y बराबर अलग अलग संख्या रखेंगे और देखेंगे कि किस संख्या के लिए पूरा मान 0 आ रहा है। तो हम स्टार्टिंग करेंगे y बराबर 1 रखने पर। y बराबर 1 रखने पर y की जगह मैंने 1 रखा, एक की घात जितनी भी हो उसका मान 1 ही होगा। ये भी 1, 2 का गुणा 1 में करा माइनस का 2 माइनस का 1, 2 का गुणा 1 में करा 2 एकम 2 प्लस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1 प्लस 2 से माइनस 2 प्लस 1 से माइनस 2 क्रॉस हो गया, आंसर हो गया 0। y बराबर 1 रखने पर हमारा मान 0 आ चुका है, तो y बराबर 1 इस पूरी समीकरण को मान रखने पर 0 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि y बराबर प्लस का 1 रखने पर 0 आ रहा है, तो हम यहाँ पर 3 ब्रैकेट बनाएंगे y बराबर माइनस के 1 वाले। अगर माइनस का 1 रखता तो प्लस का बनाना पड़ता, और प्लस का रख रहे तो माइनस का बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब इन तीनों ब्रैकेट के आगे हमें ऐसी कुछ संख्या रखनी है कि हमारे पास में पुनः समीकरण आ जाए। तो हम यहाँ पहले ब्रैकेट के सामने ऐसी कौन सी संख्या रखें कि 2y क्यूब आ जाए, 2y क्यूब आ जाए। तो देखिए यहाँ पर y सिर्फ y है, और यहाँ पर y कितनी बार है, 3 बार है, तो कितने y की कमी हो रही है, 2y की। और यहाँ पर 2 नहीं है लेकिन यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास में जिसकी कमी है 2y स्क्वायर की कमी है। तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2, और y स्क्वायर का गुणा y में करेंगे तो y क्यूब, और 2y का गुणा -1 में करेंगे तो 2y स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए समीकरण की पहली स्टेप आ चुकी है। अब हमें सेकंड लानी है, तो सेकंड के लिए हम यहाँ पर कुछ संख्या रखेंगे और उसका मल्टीप्लाई सेकंड ब्रैकेट की पहली संख्या में करेंगे और उन दोनों को हल करेंगे, तो ये आना चाहिए। ठीक है, अभी यह आंसर यह नहीं है। अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हम क्या संख्या रखें। तो हम यहाँ पर प्लस का 3y रखें। ठीक है, प्लस का 3y हम यहाँ रखेंगे तो 3 में 1 का गुणा करेंगे तो प्लस का 3, और y में y का करेंगे तो y स्क्वायर। देखिए इनको हल करके देखेंगे हम, माइनस प्लस माइनस 3y स्क्वायर, 3 में से 2 गया तो 1, और बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का 1। 3y स्क्वायर में से माइनस का 2y स्क्वायर गया तो 1y स्क्वायर बचेगा, और बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का y स्क्वायर बचेगा। देखिए ये हल करने भी आया। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करना है, तो प्लस 3y का मल्टीप्लाई इसमें 1 में करेंगे तो माइनस का 3y। ठीक है, इन दोनों से ये आ चुका है। अब हमें ये लेके आना है, और हमारे पास में एक संख्या यहाँ पर ये है। यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या रखें कि उसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे, यहाँ पर जो भी आंसर आएगा उन दोनों का हल यह आएगा। तो हम यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर हम प्लस का 1 रखेंगे। ठीक है, तो प्लस का 1 रखेंगे तो प्लस का 1 का गुणा y में करेंगे तो y, और प्लस का 1 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का 1। इन दोनों को हल करके देखो, माइनस प्लस माइनस 3y में से y गया तो 2y, और बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 2y। इन ब्रैकेट के आगे हमने ये संख्या रखी, और इन संख्याओं का गुणा हमने ब्रैकेट में करा, तो यह समीकरण बनी, और यह समीकरण इसके बराबर है। तो इसका मतलब है कि हमने जो यहाँ पर ये ब्रैकेट के आगे जो संख्या लिखी है बिल्कुल सही है, और हमारा अब इस वाली समीकरण का कुछ भी काम नहीं है। ये हमने चेक करने के लिए बनाई है कि हमने जो यहाँ संख्या लिखी है उससे ये समीकरण बन रही है या नहीं बन रही है। ठीक है, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। वापस सवाल हम यहाँ से ही करेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ से क्या चीज कॉमन आ रही है, तो y माइनस का 1 कॉमन आ रहा है। y माइनस का 1 हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, बड़े ब्रैकेट में 2y स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस का 3y
और यहाँ पर प्लस का 1 बराबर 0। अब यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ से द्विघात समीकरण आ चुकी है, तो द्विघात समीकरण को हल करना हमें याद है y माइनस का 1 इज इट इज, यहाँ पर वाई स्क्वायर के साथ में एक संख्या है उसका मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 1 जा 2, हमें इसको अलग से लिखना है और 3y का ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि प्लस माइनस करने पर 3y आ जाए और इंटू करने पर 2 आ जाए। तो हम यहाँ पर 2y और प्लस का y लिखेंगे, प्लस 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 2y और एक y कितना हो गया 3y, और गुणा करने पर सिर्फ हम डिजिट लेंगे यहाँ पर, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 1 जा 2, गुणा करने पे 2 आ चुका है, इसका मतलब कि हमने 3y के जो टुकड़े करे वह सही है, 2y स्क्वायर एज इट इज, 3y की जगह 2y प्लस का y और प्लस का 1 एज इट इज, इस दो को हमें भूल जाना है। आगे देखेंगे हम, अब y माइनस का 1 एज इट इज, स्टार्टिंग के दो लास्ट के दो में से कॉमन लेना है, तो यहाँ पर 2 भी कॉमन आ रहा है और y भी कॉमन आ रहा है, तो 2 एज इट इज, y 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है तो y कॉमन आ जाएगा, तो 2 की डबल में 2 कितनी बार आता है 1 बार, तो यहाँ पर 1 ही बचेगा, y 2 बार है तो 1 बार बचेगा, और यहाँ पर 2y दोनों कॉमन आ चुका है तो यहाँ पर 1 बचेगा। अब इसमें से ऐसी चीज कॉमन लेनी कि यहाँ ब्रैकेट बन जाए, तो हम यहाँ पर प्लस का 1 कॉमन लेंगे, तो y प्लस का 1 ब्रैकेट बन, y माइनस का 1, अब इस पूरे में से क्या कॉमन आएगा y प्लस का 1, अंदर बचेगा 2y प्लस का 1। ठीक है, देखिए तीन ब्रैकेट बन चुके हैं हमारे पास में, y माइनस का 1, y प्लस का 1 और 2y प्लस का 1 बराबर 0। अब इनको हम तीनों को 0 के बराबर रखेंगे, कोमा y प्लस का 1 कोमा y प्लस का 1 बराबर 0, कोमा 2y प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का प्लस का बन जाएगा, यहाँ पर y की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 1, और यहाँ पर y की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 1 और ये बटे में चल जाएगा तो माइनस का 1/2। देखिए y की 3 वैल्यू आ चुकी है, y बराबर 1, y बराबर माइनस का 2 और y बराबर माइनस का 1/2। यहाँ पर y की घात 3 थी इसलिए यहाँ पर y की वैल्यू 3 आई है। ठीक है, अभी तक हमने बहुपद के शून्यांक सीखे, अब हम अगली वीडियो में बहुपद के शून्यांक एवं गुणांकों में संबंध सीखेंगे। धन्यवाद।